Hello, students of class 7th. Today we are going to continue our revision of your English book, or we have already completed question 30. So we are starting today from question number 31. Question number 31 is, what do you mean by the word cumbersome? Cumbersome word से मतलब क्या समझते हैं आप? The cumbersome means unmanageable. जो चीज़ मैनेज नहीं करी जा सकती उसको हम क्या बोल देते हैं? cumbersome. क्वेश्चन नंबर 32, हाउ वॉज द स्नेल डिफरेंट इन अर्लियर टाइम्स? अर्लियर टाइम मतलब पहले स्नेल डिफरेंट कैसे था? इन अर्लियर टाइम द स्नेल वॉज क्वाइट डिफरेंट दैन नाउ. अर्लियर द स्नेल वॉज अ लॉन्ग एंड स्लिम क्रिएचर. तो पहले स्नेल कैसा दिखता था? लॉन्ग और स्लिम क्रिएचर, और अभी जैसा दिखता है उससे डिफरेंट दिखता था. क्वेश्चन नंबर 33, वाई वॉज द स्नेल प्राउड? स्नेल को अपने आप पे घमंड क्यों था? द स्नेल वॉज प्राउड बिकॉज ही कुड रन फास्टर दैन अदर एनिमल्स. तो सारे एनिमल्स में से वो उनसे ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता था, इसलिए स्नेल खुद के ऊपर घमंड करता था. 34, वॉट मेड द स्नेल शेड टीयर्स ऑफ रिग्रेट? तो स्नेल को क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से स्नेल को टीयर्स मतलब कि माफ़ी के आंसू, या फिर हम बोल सकते हैं शर्म के आंसू रोना पड़ा. तो द शेल विच क्लंग टू द स्नेल्स बैक, वो शेल जो स्नेल के बैक पे चिपक चुकी थी या उसकी बैक पे लग चुकी थी, मेड द स्नेल शेड टीयर्स ऑफ रिग्रेट. उसकी वजह से स्नेल को टीयर्स ऑफ रिग्रेट यानी कि शर्म के आंसू रोना पड़ रहा था. क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज द स्नेल रिटॉर्ट टू द टॉड्स इन्विटेशन? तो टॉट मतलब क्या होता है? मेंढक. तो मेंढक के इन्विटेशन पे स्नेल ने कैसे रिएक्ट किया या कैसे उसको मना कर दिया? The snail was very rude and tells the toad that his place was terrible and he would never think of moving with the toad, as he was a superior being and wanted a superior place to live in. Snail बहुत रूड था जब उन्होंने टोड को बोला कि ये प्लेस उनके लिए टेरिबल है. टेरिबल मतलब भयानक, और वो कभी भी टोड के साथ में रहने के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानता था और सुपीरियर प्लेस में उसको रहना चाहिए. ऐसा बोलकर उसने टॉड के इन्विटेशन को रिटॉर्ट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 36, वॉट वॉज द परफेक्ट होम दैट द स्नेल वॉज टॉकिंग अबाउट? स्नेल किस परफेक्ट होम के बारे में बातें कर रहा था? वाइल लुकिंग फॉर अ होम द स्नेल बम्प्ड इनटू अ राउंड हार्ड ऑब्जेक्ट विच वॉज अ कोन शेप्ड शेल. जब वो घर ढूंढ रहा था तो स्नेल एक राउंड और हार्ड टफ ऑब्जेक्ट से टकराया जो कि कोन शेप की शेल थी. When the snail poked in his hand into it, he found it to be empty. जब स्नेल ने अंदर झाँक कर देखा तो वो अंदर से खाली था. He thought that it was a perfect home for him. और उसको लगा कि ये उसके लिए perfect home है. As he did not have to share space with anyone, क्योंकि उसको वहाँ पर किसी से भी space share नहीं करनी पड़ेगी. It was safe and no intruders could enter it. वो safe था उसके लिए और कोई भी intruders उसके अंदर नहीं आ सकते थे. मतलब बाहर वाला इंसान, स्ट्रेंजर, उसके अंदर नहीं आ सकता था. द स्नेल हु वॉज अनसोशियलेबल एंड कंसीटेड फाउंड दिस ऑब्जेक्ट एज द परफेक्ट होम. तो स्नेल जो कि अनसोशियलेबल था मतलब सोसाइटी में किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, और कंसीटेड मतलब अपने आप पर घमंड करता था, उसने इस ऑब्जेक्ट को अपने लिए परफेक्ट होम समझा. जो कि राउंड हार्ड ऑब्जेक्ट था वो उसका परफेक्ट होम था. क्वेश्चन नंबर 37, विच सीजन इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द फ्लावर स्कूल? फ्लावर स्कूल पोएम में कौन सी सीज़न के बारे में बात की गई है? मानसून सीज़न के बारे में. तो मानसून सीज़न इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द फ्लावर स्कूल. विथ whom डज द poet शेयर his thoughts? तो इस पोएम में, द फ्लावर स्कूल पोएम में, पोइट अपने थॉट्स किससे शेयर करता है? अपनी मदर से. तो इन द पोएम द फ्लावर स्कूल द पोइट शेयर हिज थॉट्स विथ हिज मदर. क्वेश्चन नंबर 39, वॉट डू द क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स डू इन द रेन? फ्लावर्स की क्राउड्स रेन में, बारिश में क्या करते हैं? इन द रेन द क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स डांस अपॉन द ग्रास ग्लीफुली. तो बारिश में जो फ्लावर्स की क्राउड्स होते हैं वो ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर डांस करते हैं. ग्लीफुली मतलब हैप्पीली. क्वेश्चन नंबर 40, वाई डू द फ्लावर्स शो कीननेस टू रीच टू द स्काई? फ्लावर्स को इच्छा क्यों है कि वो स्काई पे रीच करें, मतलब आसमान में पहुंच जाएं? द फ्लावर्स शो कीननेस टू रीच द स्काई बिकॉज दे हैव देयर होम इन द स्काई. क्योंकि पॉइंट यहाँ पे अपने मदर से ये थॉट शेयर कर रहे हैं कि शायद उनका घर स्काई में है, इसलिए उनको स्काई में पहुँचने की इच्छा होती है. क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन? बारिश के सीज़न के टाइम पे फ्लावर्स का बिहेवियर कैसा होता है?
ड्यूरिंग द रेनी सीजन द फ्लावर्स कम आउट सडनली एंड डांस अपॉन द ग्रास ग्लीफुली। तो फ्लावर्स बाहर निकलते हैं और ग्रास के ऊपर हैप्पीली डांस करने लगते हैं। वॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर दैट सेलिब्रेट द ऑनसेट ऑफ हॉलीडेज विद द फ्लावर चिल्ड्रन एंड हाउ डू दिस डू सो। तो नेचर कैसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो फ्लावर्स के साथ हॉलीडेज़ मनाते हैं और फ्लावर चिल्ड्रन के साथ हॉलीडेज़ मनाते हैं, और वो कैसे करते हैं। तो ब्रांचेस सेलिब्रेट बाय क्लैशिंग टुगेदर इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे से क्लैश करती हैं, बारिश के टाइम पे टकराती हैं। द लीव्स रसल, लीव्स एक दूसरे के ऊपर खेलती रहती हैं। एंड मेक नॉइज़ इन वाइल्ड विंड, और लीव्स की वाइल्ड विंड में से आवाज़ आती है। एंड द थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जाइंट हैंड्स, और जो क्लाउड्स होते हैं वो अपने जाइंट मतलब बड़े बड़े हैंड से क्लैप करते हैं और उसकी आवाज़ करते हैं। सो आपके 42 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। 43rd क्वेश्चन इज सिमिली एंड मेटाफोर, जो कि हमने चैप्टर 1 के पेज नंबर 9 लेट्स ट्राई एंड प्रैक्टिस बुक क्वेश्चंस में रिविजन फर्स्ट में किया था। क्वेश्चन 44 में नाउन फॉर्म्स, जो कि आपके चैप्टर 2 में बिल्डिंग ब्लॉक्स में है पेज नंबर 25 पे। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 44 तक कंप्लीट करना है, और आपको ये ग्रामर सेक्शन में सिमिली और नाउन फॉर्म्स का जो सेक्शन है आपका कोर्स बुक का और प्रैक्टिस बुक का, वो दोनों ही अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और उसको लर्न करना है विथ दिस ऑल क्वेश्चंस। एंड आपको एप्लीकेशन जो राइटिंग स्किल है उसमें आपका एप्लीकेशंस है, तो आपको स्टूडेंट्स 4 एप्लीकेशंस कराई गई हैं, उनको आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।